बिहार में छठ पूजा का त्यौहार होता है। आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। आज है छठ पूजन शुरू हो गया है। कल सुबह सूरज को अर्घ देने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको छठ पूजा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, पढ़ा होगा। एक नई चीज़ बताता हूँ। ये एक जो चेंजेस होते हैं, जैसे दिन और रात चेंज होते हैं, जैसे अमावस्या पूर्णिमा के साथ महीना चेंज होता है, महीनों में बांटा गया है अमावस्या पूर्णिमा चेंज होने को, वैसे ही एक बहुत बड़ी घटना ये होती है। वो घटना ऐसी है कि चातुर्मास का समय आप लोगों ने चतुर्मास सुना होगा। 4 महीने का समय रहता है। उसमें संत महात्मा जितने रहते हैं वो जो भी साधक लोग रहते हैं वो बाहर नहीं निकलते, एक जगह रुक जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है देव शयनी एकादशी के साथ। महाराष्ट्र में मनाया जाता है और देव उठनी एकादशी के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताता हूँ। ये 4 महीने जो रहते हैं, ये 4 महीने सघन स्त्रैण ऊर्जा के रहते हैं। ये समय होता है प्रसूति काल। पूरी प्रकृति का एक वृहद प्रसूति काल होता है। नए नए वो देखो, प्यारे प्यारे कीड़े मकोड़े एकदम कितने नाजुक नाजुक अजीब अजीब नए नए आपको दिखेंगे, जो साल भर नहीं दिखेंगे। पेड़ों पे छोटी 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 पत्तियाँ, है ना, प्यारी प्यारी पत्तियाँ, पूरी पूरी प्रकृति हरियाली से भर जाती है। ठीक है, तो ये होता है प्रकृति का प्रसूति काल। और पूरी प्रकृति एक प्रसूति कक्ष में बदल जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो प्रसूति कक्ष जो एकदम ब्लैक रहता था, काला कर दिया जाता था उसको। तो वो अंधकार की ऊर्जा है। वही स्थिति अभी ये पूरी प्रकृति में रहती है। अंधकार की सघनतम ऊर्जा ये 4 महीने में रहती है। तो इस समय संतति का समय, एक प्रसूति का समय रहता है। मातृत्व की ऊर्जा बड़ी सघन होती है, बहुत सघन होती है मातृत्व की ऊर्जा, ऊर्जा का मातृत्व रूप। तो वो मातृत्व की ऊर्जा कब तक रहती है? दिवाली की रात को, अमावस की काली रात को सबसे सघन होती है। उसकी सघनता दिखनी शुरू हो जाती है कब? जब पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष से वो सघन होनी शुरू होती है और अमावस के दिन सबसे सघन होती है। इसी कारण पूरी काली क्रियाएं देखिएगा ये तांत्रिक फांत्रिक लोग उसी समय करते हैं। दिवाली के बाद आप एक और चीज़ ध्यान करिएगा, जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं वो 4-5 दिन पहले से लेके, 3 दिन पहले से लेके और पंचमी तक, दिवाली के 5 दिन बाद तक, हर समय ऐसा होता है। हर अमावस्या पूर्णिमा में जो इंटेंसिटी है एनर्जी की, शक्ति की, वो बढ़नी शुरू हो जाती है एकादशी से और अगले 2-3 दिन तक रहती हैं। दिवाली के समय ये चीज़ें 10 दिन तक रहती हैं, एकदम पीक पे। दिवाली के दिन पीक पे रहती है, फिर धीरे 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 वो ऊर्जा कम होना शुरू हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो पंचमी के दिन तक दिवाली मनाया जाता है। जो लोग दिवाली के दिन दिवाली नहीं मना पाते हैं वो पंचमी के दिन मनाते हैं दिवाली। ये सब इसीलिए है, ये परंपराएं डली हैं क्योंकि स्त्रैण ऊर्जा जो है सघन प्रसूति काल की मातृत्व की ऊर्जा, वो पंचमी तक सघन रहती है। षष्ठी से वो ऊर्जा का विदाई का समय है और नई जो एनर्जी का जो नया फॉर्म है, मातृत्व का जो स्त्रैण ऊर्जा का जो दूसरा स्वरूप है, वो षष्ठी के बाद शुरू हो जाता है। षष्ठी एक संधि काल है, सप्तमी के सुबेरे से शुरू हो जाता है। इस कारण डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, रात भर उत्सव का माहौल रहता है और सुबह फिर उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। एक ग्रेटिट्यूड, उस मातृत्व की ऊर्जा के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है कि हाँ, आप निकल गए, धन्यवाद आपका, आपको प्रणाम है। उस ग्रेटिट्यूड को पे करने के लिए डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद रात भर जो एक उत्सव का माहौल रहता है, वो उत्सव धर्मिता का माहौल रहता है। और उसके बाद सुबेरे के समय एक नए समय को, एक समय के नए टुकड़े को
ये तो साइकिल है, रिपीट होता है हर साल। तो उस नए समय के एक नए अंश को वेलकम करने का समय रहता है पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ये क्लींजिंग, बॉडी क्लींजिंग कैसे होती है इसमें। आप एक अंधेरे उसमें गुफा में से निकल रहे हो, आपकी ट्रेन गुजर रही है, आपका डब्बा जैसे ही उस गुफा में एकदम घनघोर अंधेरा रहता है, आप बैठे रहते हो, और फिर जब जैसे जैसे बाहर निकलने लगता है, हल्की हल्की प्रकाश की किरण दिखने लगती है, और फिर एकदम से प्रकाश में आ जाते हो आप। तो जब प्रकाश की किरण थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है कि गुफा के बाहर हम निकलने वाले हैं, आप उस समय ऐसे एक ग्रेटिट्यूड देते हो कि ना, अच्छा हुआ गुफा से अच्छे से निकल गया, अब कोई डर की बात नहीं है। तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है। और फिर नया जो है प्रकाश के, उसके से बाहर आ गए, बाहर आ रहे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड का भाव डूबते सूरज के प्रति और उगते सूरज के प्रति। अब ग्रेटिट्यूड का भाव तो हो गया, लेकिन इससे क्लींजिंग कैसे होती है? बॉडी, माइक्रो बॉडी एंड माइक्रो बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को सफाई करने के लिए जो भी उस काले समय में हमारी बॉडी में चक्र बन जाते हैं, हमारी बॉडी का एक सिस्टम हो जाता है, पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है मानसून के टाइम, और फिर एक नया आता है जब पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहता है, जठराग्नि बहुत प्रबल रहती है ठंड के समय में। अब एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं, तो उपवास रह के वो बॉडी को क्लींस किया जाता है, ताकि बॉडी में जो चक्र डेवलप हो गए वो ख़त्म हो जाए, चक्र टूट जाए। और ग्रेटिट्यूड का जो भाव है ना, पे ग्रेटिट्यूड टू दैट मदरहुड एनर्जी एंड वेलकम न्यू एनर्जी। तो उससे क्या होता है कि आपके मन की सफाई होती है, क्लींजिंग ऑफ योर माइंड। तो बॉडी और माइंड के कंप्लीट क्लींजिंग का समय है, एक नए समय के एक नए अंश में प्रवेश करने का समय। जैसे बारिश से ठंड में प्रवेश करते हैं, ठंड से गर्मी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये भी एक प्राकृतिक घटना है, और बहुत गहन प्राकृतिक घटना है, और हमारे जीवन पे इस ब्लैक एनर्जी का बहुत असर रहता है, मैक्सिमम असर रहता है। इफ़ यू वांट टू live your life with awareness, you must have to realize the properties of this black energy. तो ये जो घाटी की ऊर्जा है, ब्लैक एनर्जी है, इसके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करिए। अगले साल से जब वो चातुर्मास का समय हो, तो ज़रा देखिए, अपने भीतर जाइए, देखिए ये घाटी की ऊर्जा कैसे काम करती है, कैसे इतना विशाल प्रकृति का चक्र चलता है। उसमें बहुत आपको आसानी होगी समझने में, और एक ग्रेटिट्यूड के साथ रहेंगे, एक होश जगा रहेगा भीतर। जान रहे हैं तो आपका होश जगा है, आप चीज़ें देख पा रहे हैं तो आपका होश जगा है। तो उसमें प्रवेश करने का ये समय रहता है। तो आप समझ गए ना छठ की असली महिमा क्या। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बिहार, नेपाल भी ब्लैक एनर्जी, सघन यही ऊर्जा, और नॉर्थ ईस्ट भी यही ऊर्जा। इन दोनों के बीच में वो बिहार का पट्टा है। तो इसलिए वो संधि स्थल है, मतलब दोनों साइड की नेगेटिव ऊर्जा को, जो ब्लैक एनर्जी है, उसको छूता हुआ वो भूभाग है बिहार। शायद यही कारण होगा कि बिहार में इस चीज़ को ज़्यादा महसूस किया गया, बिहार में इसका ज़्यादा असर होगा, और इसलिए बिहार में छठ पर्व इतना धूमधाम से मनाया जाता है। आपके होली दिवाली से भी ज़्यादा धूमधाम से छठ पर्व वहाँ मनाया जाता है।